नमस्कार दोस्तों, मैं विजय लहरू और सेफगार्ड सेंटर में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं और यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कृपया हमें संपर्क कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो का हमारा जो टॉपिक है कि आरबीआई ने रेपो रेट अपना कम कर दिया है, तो उसकी इम्पैक्ट है वो क्या होगी आप पर। यानी कि आज आपकी जो होम लोन चल रही है, क्या वो होम लोन का ईएमआई है वो कम हो जाएगा। आपकी जो कार लोन चल रही है, क्या वो कार लोन का ईएमआई है वो कम हो जाएगा। और सबसे पहले आसान बातों में ये समझते हैं कि आखिर ये रेपो रेट क्या होता है। दोस्तों, बैंक को भी लोन लेना पड़ता है और बैंक जो है वो लोन लेती है आरबीआई से, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती है। तब जब आरबीआई सस्ते दाम पे अपनी लोन प्रोवाइड करती है बैंक को, तो बैंक है वो भी उसकी होम लोन है वो सस्ती दे सकती है, कार लोन है वो सस्ती दे सकती है। लेकिन जब रेपो रेट बढ़ता है तो होम लोन महंगी हो जाती है, क्योंकि बैंक को महंगी लोन लेनी पड़ती है। इसीलिए महंगी लोन आती है तो महंगी लोन आपको देनी पड़ती है। इसीलिए रेपो रेट का ये इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो आपकी होम लोन है वो कम हो जाती है, आपकी कार लोन है वो कम हो जाती है। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पे मैं आपको करना चाहूँगा दोस्तों, कि क्या कभी आपको बैंक से फ़ोन आया है कि रेपो रेट कम हो गया है तो आपकी होम लोन है, आपका ईएमआई है वो कम हो गया है, आप कृपया हमें मिल जाए, आपकी होम लोन है वो हम कम कर देंगे, आपकी जो कार लोन है वो हम कम कर देंगे। कभी आपको बैंक से फ़ोन नहीं आएगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो होम लोन महंगी हो जाती है, कार लोन महंगी हो जाती है, तब बिना कस्टमर को पूछे बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देती है। लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो बैंक किसी को बताती नहीं है कि आपका रेपो रेट कम हो गया है, इसलिए आपकी होम लोन है वो भी सस्ती हो गई। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि अगर आपकी जो होम लोन चल रही है, आपकी कार लोन चल रही है या कोई भी लोन आपकी बैंक से चल रही है, उसके दो प्रकार होता है। पहला प्रकार होता है कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी अगर लोन चल रही है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है रेपो रेट पे। यानी कि रेपो रेट बढ़ता है तो आपकी होम लोन महंगी हो जाती है, रेपो रेट कम होता है तो आपकी होम लोन है वो कम हो जाती है। तो आप पहले ये पता लगाइए बैंक में कि आपकी जो होम लोन चल रही है वो क्या फ्लोटिंग रेट पे है। दूसरी बात है, फिक्स रेट पे अगर लोन चल रही है तो उसका इम्पैक्ट है वो आपकी लोन पे नहीं पड़ेगा। यानी कि रेपो रेट कोई सा भी हो, किसी का भी तरह का रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट कम हो चाहे रेपो रेट ज़्यादा हो, लेकिन आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वही लगेगी, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी लोन चल रही है। अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रही है तो आपका इम्पैक्ट आपकी लोन पे पड़ेगा। तो आज जाके आपसे बैंक से पता लगाइए कि हमारा रेपो रेट कम हो गया है तो हमारी लोन है वो क्या वो सस्ती हो सकती है, हमारा ईएमआई है वो क्या सस्ता हो सकता है। दोस्तों, तो ये दो बात आप जान के अपनी बैंक से पता लगा सकते हैं और ये इम्पैक्ट आपको आज नहीं तो कल, लेकिन ये आपकी लोन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बात का ख्याल रखिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है खास कि रेपो रेट आखिर क्या होता है और आपकी लोन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो है और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी मालूम हो कि हमारी लोन जो चल रही है, हमारी होम लोन चल रही है, तो आखिर हम बैंक पे जाके क्या बात करें ताकि हमारा ईएमआई है वो कम हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते चैनल को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।